हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज हम करेंगे एचडी स्मोकी आई लुक। तो सबसे पहले आपको फेस को क्लीन करना है। सबसे पहले हमें क्लींजिंग टोनर एंड मॉइस्चराइजर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्किन प्रेपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं समर के लिए आपको मेकअप बता रही हूँ, क्योंकि ओवर स्वेटिंग हो जाती है। वो रीज़न क्या होता है? तो यहाँ पे हमने फेस को क्लीन किया अच्छे से। वाइप से क्लीन कर सकते हो या क्लींजिंग कर सकते हो। देन इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ रिकोड का मॉइस्चराइज़र। आप मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हो। एंड जो आपको जो लेना है ना, वो स्ट्रोब क्रीम यूज़ नहीं करनी, क्योंकि स्ट्रोब क्रीम में क्या रहता है, हाइलाइटर के पार्टिकल्स होते हैं जिससे ओवर स्वेटिंग हो जाती है। जो मतलब कोई भी प्रोडक्ट हमें ऐसा इस्तेमाल नहीं करना समर में जो स्वेट करे, यानी जो हाईलाइट मतलब बहुत ज़्यादा चमकीला चमकीला टाइप का सा। तो उससे क्या लगेगा, आपका बहुत ज़्यादा फेस पे ऐसा लगेगा कि पसीना आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया, बहुत लाइट वेट मॉइस्चराइज़र है ये है रिकोड का ऑल स्किन टाइप मॉइस्चराइज़र। यहाँ पे क्लींजिंग टोनर एंड मॉइस्चराइज़र किया है मैंने, स्किन प्रेपिंग की है। आपको ओवर स्किन प्रेपिंग नहीं करनी। रीज़न ये होता है, अगर आप ओवर मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लेते हो तो उससे क्या होता है, वो ओवर होता है तो फिर वो निकलता है। ठीक है, तो वो हमारी पसीने के थ्रू, स्वेट के थ्रू वो निकलता है। तो आपको ओवर प्रोसेसिंग नहीं करनी। जितनी आपकी स्किन को रिक्वायरमेंट है उतना ही आपको अप्लाई करना है। मैंने मार्स का ग्रिप प्राइमर यूज़ किया, जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में है। मैं यहाँ पे कलर करेक्शन करूँगी। मैं इनके रेडिश ना कोई ऑरेंज कंसीलर अप्लाई करूँगी, करेक्टर यूज़ नहीं करूँगी, बिकॉज इनकी जो पिगमेंटेशन है वह बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। तो यहाँ पे हमारा डार्क शेड से भी काम चल जाएगा। ठीक है, जो इनके पिगमेंटेशन है वो थोड़ी फोरहेड पे है, अंडर आई पे। आपको ब्लेंड बहुत अच्छे से करना होता है, बहुत लाइटली ब्लेंड करना होता है। आप ज़्यादा ब्लेंड नहीं करोगे। अगर आप ज़्यादा ब्लेंड कर देते तो प्रोडक्ट ख़त्म हो जाता है। ठीक है, देन इसके बाद मैं यहाँ पे रिकोड के एस ऑफ वेस्ट फाउंडेशन अप्लाई करूँगी। आप इसके 2 शेड ले सकते हैं, एक है 2 और एक है 6। जो मैंने यहाँ पे इनके शेड को मिक्स करके इनका शेड बनाया है। जो मैंने यहाँ पे शेड बनाया है, इनका जो थोड़ा फेयर टू मीडियम है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इनका जो फाउंडेशन बनाया है, हल्का सा इसमें डार्क शेड मिलाया है। बाकी मैंने इसमें थोड़ा हल्की ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने फेयर मिलाया है, क्योंकि इनका फेयर टू मीडियम है। ठीक है, ओवर फेयर नहीं है, जैसे एक वेरी फेयर होता है वो स्किन नहीं है इनकी। ठीक है, तो आपको पास फाउंडेशन अप्लाई करना है, अगर आपको कवरेज अच्छी चाहिए तो। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कवरेज इनकी अच्छी चाहिए, तो इस वजह से मैं क्या कर रही हूँ, इनका फाउंडेशन जो है वो ब्रश से पास लगा रही हूँ। आपको ब्लेंड बहुत लाइट हैंड से करना है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। जितनी ही ब्लेंडिंग हमारी अच्छी आइज़ में होनी चाहिए ब्लेंडिंग में, उतनी ही हमारी फाउंडेशन में भी ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको अच्छे से ब्लेंड किए। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, इस वजह से मैंने इसको बहुत ज़्यादा फास्ट किया है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ओवर प्रोडक्ट कहाँ लगाना नहीं होता। जो अंडर आइज़ होती है वहाँ पे आपको ओवर प्रोडक्ट नहीं लगाना होता। रीज़न ये है कि अगर आप ओवर प्रोडक्ट लगाते हैं तो उस पर क्या होता है, क्रीज बनने का हमारा प्रॉब्लम रहता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स जो हैं, जो छोटे छोटे हमारे जैसे लाइंस आती है वहाँ पे प्रोडक्ट रह जाता है, जैसे लाइक नोज़ के आसपास, अंडर आइज़ के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड करें उसको, ताकि प्रोडक्ट हमारा चला जाए। आप कोई से भी कैमरे से या कोई से भी फ़ोन से शूट करोगे तो क्या होगा, उसमें प्रॉपर आपको दिखाई देगा कि हमने प्रोडक्ट कहाँ लगाया है, कहाँ नहीं लगाया है। एंड आईफोन की जो क्वालिटी होती है और DSLR की जो क्वालिटी होती है वो इस तरह की से होती है, जैसा हम करते हैं वैसा ही बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अच्छे से ब्लेंडिंग की है। देन इसके बाद मैं इसको नेक तक लेकर आऊँगी, बट मैं पहले कंसीलर लगा रही हूँ। आप ये है शेड स्यूज ब्यूटी का 07, ये थोड़ा येलो स्टोन में है। तो यहाँ पे जो शेड है ये फेयर टू मीडियम दोनों पे जाता है। ठीक है, यहाँ पे देन इसके बाद मैंने क्या लिया है, कंसीलर को अप्लाई किया है। थोड़ा सा नोज़ पे अप्लाई करूँगी, देन अंडर आइज़ पे, एंड मैं करूँगी लिप्स के आजू बाजू। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से कंसीलर अप्लाई किया। देन इसके बाद बहुत जितनी फाउंडेशन में हमने ब्लेंडिंग की थी उससे भी लाइट हैंड चलाना है हमें कंसीलर में, क्योंकि हम ज़्यादा डार्क चलाते हैं, ज़्यादा डैपिंग करते हैं तो क्या होता है, अंदर का फाउंडेशन निकल के आ जाता है। जो हमने 3 लेयर की होती है वो चीज़ हमारी निकल के आ जाती है। तो इसलिए आपको ब्लेंडिंग में बहुत अच्छे से ध्यान देना है।
ठीक है। कंटिन्यू आपको क्या करना है, ब्लेंड करना है, आपको कहीं रुकना नहीं है। अगर आप रुक जाते हो तो वहाँ क्या होता है, प्रोडक्ट थोड़ा सूखने लगता है, तो इस वजह से क्या होता है, वहाँ पे वो रह जाता है। तो आपको बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे समर्स के लिए। विंटर्स में तो मेकअप काफ़ी अच्छे से स्टे करता है, बट उसकी वजह से, समर्स की वजह से, स्वेट आने की वजह से हमारा मेकअप बह जाता है, ठीक है। तो आप छोटी छोटी टिप्स को सीखिए, तो अभी आपका मेकअप बहुत इम्प्रूव होगा। अगर आपको वीडियो में कहीं भी प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर ऐसी वीडियोस के लिए और देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे को फॉलो ज़रूर कीजिएगा इंस्टाग्राम पे। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मंशिका मेकओवर 221, ठीक है। देन इसके बाद मैंने यहाँ पे नेक पे भी अप्लाई किया है। नेक और फेस को आप सिमिलर करोगे। कभी भी मतलब जो हमारा फेयर कलर होता है, जैसे कलर होता है, और नेक होता है वो डिफरेंट कलर होता है, ये भी चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता है। अब हम करेंगे कॉन्टोरिंग। मुझे इनका फेस ना, मुझे थोड़ा सा लिफ्टेड दिखाना है, तो मैंने यहाँ पे मार्स की पैलेट से कॉन्टोरिंग करूँगी। इनकी कॉन्टोरिंग जो मैं कर रही हूँ, एक मैंने थोड़ा सा फ्लैट टाइप का सा एक ब्रश लिया है, जैसा आप दिख रहा होगा आपको वीडियो में, ठीक है। इससे आप ब्लशर भी अप्लाई कर सकते हो, कॉन्टोर भी कर सकते हो। आपको जो कॉन्टोर का जो प्रोडक्ट लेना है ना, वो आपको डायरेक्ट पैलेट में से नहीं लेना होता, आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट लेना है, हाथ पे मिनिमाइज़ करना है, जो ओवर जो रहता है प्रोडक्ट वो आपको निकालना होता है। देन इसके बाद आपको क्रीम कॉन्टोरिंग करनी होती है। ब्राउन्जर भी आपको क्या करना होता है, लेना होता है। देन उसके बाद हल्का सा आपको क्या करना होता है, डस्ट ऑफ करना होता है। देन उसके बाद हमें अप्लाई करना होता है। कोई भी जो प्रोडक्ट होता है पहले हमें उसको डस्ट ऑफ करना होता है, लाइक आई शेडो, कॉन्टोरिंग, ठीक है, और आईब्रोज फिल करना, तो वो ओवर प्रोडक्ट आता है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगता है। तो इस वजह से आपको बहुत हल्के से, आपको दिख रहा होगा हल्की हल्की शेडो दिख रही है, ज़्यादा शेडो नहीं दिख रही, बहुत लाइट सी शेडो दिख रही होगी। तो देन इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 टिप्स लगाया है नोज़ पे। नोज़ को इनकी ऑलरेडी शार्प है, तो हल्का सा मैंने कंटूर किया है बस। देन इसके बाद बीच में लगाऊंगी मैं कंसीलर। आपको दिख रहा होगा एक अच्छी सी प्यारी सी लाइन क्रिएट हुई है, ठीक है। देन इसके बाद मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का ब्लशर। मुझे इनका फेस लिफ्टेड दिखाना है। अगर आपको चबी फेस दिखाना है तो आप चिक से स्टार्ट करोगे, देन उसके बाद ऊपर से लोगे। मैंने क्या किया है, यहाँ पे लिफ्टेड करने के लिए आपको ब्लशर को ऊपर तक लगाना होगा, आईब्रोज के पास तक, ठीक है। अगर आपको चबी फेस दिखाना है तो सिर्फ आप चिक्स पे ही ब्लशर को यूज़ करोगे। यहाँ पे ब्लशर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपको दिख रहा होगा मेरी शेडो की लाइक मेरे स्विस ब्यूटी का जो मैंने वो लगाया है, ब्लशर लगाया है, उसका शेडो आपको दिख रहा होगा। कंटूरिंग का भी मेरा शेडो दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा होगा, बट मैंने लाइट वेट में ही इसको यूज़ किया। देन इसके बाद स्विस ब्यूटी का मैं मीडियम टू फेयर ले रही हूँ लूज़ पाउडर। मैं इससे बेकिंग करूँगी। बेकिंग आपको तब करना है जब आपके क्रीज जो होते हैं उसको पहले आपको ब्लेंड करना होता है। यहाँ पे इनके अंडर आइज पे क्रीज बन रही थी, तो मैंने उसको ब्लेंड किया। देन उसके बाद मैंने लॉकिंग किया। देन इसके बाद मैं ले रही हूँ कंसीलर लगाने के बाद मैं लॉक करूँगी इसको अच्छे से, ठीक है। कोई भी हम जैसे फाउंडेशन लगा रहे हैं तो हल्का सा भी हम लूज़ पाउडर लगा लेते हैं, तो वहाँ क्या होता है, हमारा बेस लॉक हो जाता है। ये ग्रिप स्प्रे, ये सब चीज़ों तो ठीक है, बट सबसे मेन चीज़ों जो होती है लॉकिंग करना होता है। आप किस तरीके से लॉकिंग कर रहे हो, किस तरह से आप अपने बेस को बेकिंग कर रहे हो, ठीक है। वो टिप्स आपकी अच्छी होगी तो आप नॉर्मल कोई सा भी स्प्रे यूज़ करोगे, लाइक सेटिंग स्प्रे, उससे भी आपका मेकअप बहुत अच्छे से टिकेगा, ठीक है। यहाँ पे अब देन मैं यूज़ करूँगी आई शेडो पैलेट, जिसमें मैं स्मोकी आई बना रही हूँ। तो स्मोकी आई करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होता है डार्क ब्लैक शेड। स्मोकी यानी धुआं, ठीक है। धुआं जो उठता है कैसे उठता है, जैसे कि पहले ब्लैक होता है बहुत ज़्यादा, फिर थोड़ा सा उसका लाइट कलर हो जाता है, देन उसके बाद एक ग्रे टाइप का सा कुछ शेड हो रह जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने क्या किया, पहले ब्लैक शेड लिया, देन उसको मैं अच्छे से स्मज करूँगी, अच्छे से ब्लेंड करूँगी। जितनी आपकी अच्छे से ब्लेंडिंग होगी उतना ही आपका ओवरऑल मेकअप बहुत ज़्यादा प्यारा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ब्लेंड कर रही हूँ, आपको दिख रहा होगा। फिर मैंने लिया है ब्राउन शेड लेकर के मैं अच्छे से उसको ब्लेंड करूँगी। जितने मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी उतना ही मेरा स्मोकी आइज़ का लुक बहुत ज़्यादा प्यारा आएगा। स्मोकी आई को सबसे मस्ट जो आइज़ पे जो प्यारा लगता है वो है थोड़ी मतलब छोटी आँखों पे स्मोकी आइज़ बहुत प्यारा लगता है। तो इनकी छोटी आइज़ थी, इस वजह से मैंने उनको चॉइस किया था स्मोकी आई के लिए। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इनके विंग भी बनाऊंगी। आप देख रहे हो विंग भी मैं ब्रश से ही बना रही हूँ। अगर विंग बनाने में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप टेप का भी यूज़ कर सकते हो और उससे भी आप एक विंग क्रिएट लाइट कर सकते हो, ठीक है। देन इसके बाद मैं अच्छे से उसको ब्लेंड करूँगी बहुत प्यारे से। आपको दिख रहा होगा एक बहुत ज़्यादा स्मोकी आइस, स्मोकी लुक। फिर मैंने यहाँ पे अच्छे से क्या किया, ब्लेंडिंग किया। आप
ब्लेंडिंग के लिए ये स्विस ब्यूटी के ब्रश बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, आप इनको ले सकते हो। यहाँ पे मेरा स्मोकी आई कंप्लीट। देन इसके बाद मैं यहाँ पे लॉकिंग करूँगी ग्रेप स्प्रे से, जो है रिकॉर्ड का, ठीक है। बहुत ही अच्छा स्प्रे है। और आपकी मैं दोबारा बोल रही हूँ, टेक्निक बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ना कि प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट मैटर करते हैं बट आपकी टेक्निक भी उतनी ही काम होनी चाहिए जितने आपके प्रोडक्ट हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ क्यूटी ब्यूटी का काजल, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। अगर ये प्रोडक्ट आपको जानने हैं कि मैंने कहाँ से लिए हैं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। पहले मैंने काजल लगा के बहुत अच्छे से इसको क्या है ब्लेंड किया है। देन इसके बाद मैं ले रही हूँ ब्लैक आई शेडो, जो मैं लोअर लैशेस पे उसको अप्लाई करूँगी। देन इसके बाद अच्छे से ब्लेंड करूँगी। देन इसके बाद मैं ले रही हूँ मस्कारा, जो है मार्स का 2-in-1। तो पहले मैंने ऊपर लगाया अच्छे से। आपको लैशेस लगाने से पहले ही आपको अप्लाई करना होगा, देन इसके बाद आपको लैशेस अप्लाई करना होगा। अगर आप इस तरह से अप्लाई करोगे, ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लुक आता है। अगर आप बाद में यूज़ करते हो, जैसे कुछ ऐसी चीज़ होती है हम भूल जाते हैं, अगर हम बाद में यूज़ करते हैं तो क्या होता है, वो लैशेस पे एक मोटा मोटा सा, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो चिपक सा जाता है मस्कारा, तो वो इतना फिनिशिंग लुक नहीं देता, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने मस्कारा अप्लाई किया। अब मैं लोअर लैशेस पे अप्लाई करूँगी अच्छे से, ठीक है। तो अच्छे से आप किसी भी, जैसे एक कार्ड की वजह से कागज़ जो रहता है उसकी सहायता से आप मस्कारा लगा सकते हो, जैसा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। या आप कोई भी पिज़्ज़ा पफ ले सकते हो और उसको नीचे लगा करके देन इसके बाद एप्लीकेशन कर सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली करना है इस चीज़ से। मुझे कुछ मिला नहीं तो मैंने यही उठा करके मस्कारा अप्लाई कर दिया, ठीक है। बट आप बहुत केयरफुली करना, आप मत करना, आप पिज़्ज़ा पफ से ही करना, ठीक है, जो सॉफ्ट चीज़ें हो उससे ही करना। देन इसके बाद स्विस ब्यूटी का मैं ले रही हूँ लाइनर, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको स्मोकी आई में क्या होता है कि हमने पहले ही ब्लैक आई शेडो से क्रिएट किया होता है, तो हमको मोटा मोटा लाइनर नहीं लगाना होता, लाइक एक लाइन क्रिएट करनी होती है, वो भी सिर्फ आईलैशेस के लिए, ताकि हमारे आईलैशेस रुक जाएं। अगर हम आईलैशेस को ऐसे ही लगा देंगे तो वो लाइन इधर उधर हो जाएगी, ठीक है, तो वो अजीब सा लगेगा। आपको जो आईलैशेस जो चॉइस करने ना, वो अपने आइज़ के अकॉर्डिंग चॉइस करने होते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। पहले आपको आइज़ पे लगा के टेस्ट करना है, ये अगर हमारा बाहर निकल रहा, आउटर से बहुत ज़्यादा बाहर जा रहा, तो वहीं से आपको क्या कट करना है, ठीक है। आपको आपने लैशेस को कट कर दिया। देन इसके बाद मैं ले रही हूँ पीएससी की ब्लैक कलर की ग्लू, जैसे फिर मैंने उसको आईलैशेस पे लगाया है, ठीक है। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो लैशेस लगाना होता है ना, वो आउटर पे इनर पे भर भर के लगाना होता है, ठीक है। देन इसके बाद मैं यहाँ पे करूँगी ब्रोज फिल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इम्पॉर्टेंट जो हमारा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है ब्रोज पे, उसको रिमूव करना है, उसको कॉम करना है, ठीक है। आपने इनको देखा होगा, आप वीडियो में देख रहे होगे मेरे ख्याल से, इनकी जो है थ्रेडिंग वो नहीं बनी हुई है, लाइक इनकी इतनी एज नहीं है। इन्होंने बोला मैं थ्रेडिंग नहीं बनवा सकती, मैंने बोला ओके, तो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। मैटर मैं दोबारा बोल रही हूँ, आपकी टेक्निक मैटर करती है। मैं यहाँ पे ब्लैक क्यों ले रही हूँ, ब्लैक मैं इसलिए ले रही हूँ, यहाँ पे ब्राउन से करोगे आप आईब्रो फिल तो वो भी अच्छे लुक आता है, बहुत सॉफ्ट लुक आता है। बट मैं इनकी ब्लैक से कर रही हूँ। ब्लैक से मैं इस वजह से कर रही हूँ ताकि जो इनके जो हेयर्स हैं वो प्रॉपरली जो नीचे के हैं वो नहीं दिखे, उन पे हमारा जो फोकस है वो नहीं जाए, इस वजह से मैंने यहाँ पे ब्लैक शेडो अप्लाई किया है, ठीक है। ब्लैक से आईब्रो फिल कर रही हूँ, इस वजह से मैंने की। फिर अच्छे से आपको कॉम करना है, अच्छे से कॉम करोगे तो वो एक लाइन क्रिएट आपको अलग से ही नज़र आएगी। आपको अब दिखेगा भी नहीं कि इनकी आईब्रो बिल्कुल नहीं बनी हुई है, क्योंकि जब हमारी एक आईब्रो बन जाती है तो आजू बाजू के जो बाल होते हैं वो हट जाते हैं, तो फिनिशिंग हमारी बहुत ज़्यादा प्यारी आती है आईब्रो फिलिंग करने में। बट थोड़ी सी प्रॉब्लम देता है जब हमारे हेयर दिखते हैं। मेकअप जो है ना, वो एक रियलिटी ये है कि मेकअप जितना आप पास से देखोगे उतना वो अजीब सा लगता है, ठीक है। अजीब क्या मतलब, जो हमने प्रोडक्ट लगाया है वो आपको प्रॉपरली दिखेगा। जैसे लाइक हमने कंटूरिंग किया है वो भी दिखेगा, लाइक हमने फाउंडेशन लगाया वो भी दिखेगा, ब्लशर लगाया वो भी दिखेगा, ठीक है। अब हमारी बारी आती है पाउडरिंग ब्लशर की। पाउडरिंग ब्लशर आपको लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2 बार ब्लशर लगाते हो, अगर आप एक लिक्विड ब्लशर लगाते हो, फिर आप एक पाउडर ब्लश लगाते हो, तो उससे क्या होता है, आपके जो ब्लशर है वो निकलता नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है ब्लशर निकल जाता है, ठीक है, या उसे क्लाइंट क्या करता है, हल्का करवा देता है। तो आपको इस तरह से थोड़ा
2 टेक्निक से आप ब्लशर लगाओगे तो ब्लशर काफ़ी ज़्यादा टिकेगा, ठीक है। देन इसके बाद हाइलाइटर, यहाँ पे ग्लेम 21 का हाइलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ। तो आपको मैंने चिक्स पे लगाना, जो हाईलाइट्स हमें करना होता है वो हमारी जो हाईलाइट्स हमारे फेस के जो फीचर्स होते हैं वहाँ पे हमें हाईलाइटिंग करनी होती है, लाइक नोज़ पे और जैसे चिक्स है उसकी बोन पे, ठीक है। और थोड़ा सा अगर फॉरहेड आपका चौड़ा है तो आप हाईलाइट बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करोगे, अगर फॉरहेड मतलब नॉर्मल है तो आप हाईलाइट यूज़ करोगे, ठीक है, अप्लाई करोगे। देन इसके बाद मैं ले रही हूँ एमएन की लिपस्टिक। ये लिपस्टिक जो है वो ब्रश वाली नहीं है, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहती है, हमें लॉन्ग लास्टिंग नहीं रखना। क्यों? क्योंकि हमने लाइक एक शूट के लिए हमने ये वीडियो आपके लिए शेयर की है, हमको कहीं जाना नहीं है। अगर आप कहीं जा रहे हो, क्लाइंट है आपके पास, तो आपको ब्रश की ही लिपस्टिक अप्लाई करनी है। रिकॉर्ड की भी लिपस्टिक बहुत अच्छी हैं। तो यहाँ पे मैं एमएन की यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ा ऑमरी लिप्स दूंगी, लाइक जैसे मैंने डार्क शेड से मैं लिप लाइन करूँगी उसको। देन इसके बाद मैं बहुत न्यूड से शेड लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डार्क से उसको अप्लाई किया है जो आप देख रहे हो, ठीक है। देन इसके बाद मैं क्या करूँगी, बहुत लाइट सा शेड लूँगी, ये एमएन का ही शेड है, ये मेरे को निशा मैम ने भेजे हैं, मतलब मैंने प्रोडक्ट इनसे लिए हैं, बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट हैं, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में ये प्रोडक्ट मिले हैं। तो अगर किसी को भी प्रोडक्ट चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर से ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। यहाँ पे मैंने क्या किया, लिपस्टिक कंप्लीट हो गया। तो फाइनल हमारा लुक ये कैसा था, प्लीज़ आप मेरे को कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये लुक कैसा लगा। तो थैंक यू।